नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यापथ में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारत के द्वीप एवं द्वीप समूह। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में भारत के द्वीपों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह और जो भारत के अपतटीय द्वीप के प्रमुख प्रमुख उनकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है अरब सागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में या खंबात की खाड़ी में। दोस्तों आप लोगों को ये उत्तर पता ही होगा पहले से ही, लेकिन एक बार मैप में देख लीजिए। देखिए ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, और ये है बंगाल की खाड़ी, ये है हिंद महासागर और यहाँ पर है अरब सागर, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने के बाद आप लोग जान पा गए होंगे कि ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ये जानना जरूरी है। द्वीपों की चर्चा तो हम लोग करेंगे, लेकिन आपको बताना है कि इसका उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में इसका उच्च न्यायालय पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है। आपसे पूछा अंडमान द्वीप समूह का, निकोबार की चर्चा नहीं हो रही दोस्तों, अंडमान द्वीप के हिस्सा पूछा गया है, ठीक है। तो पहले मैप में देखेंगे दोस्तों, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है कि अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा कौन कौन सा है। तो मेनली इसके 4 पार्ट हैं दोस्तों। सबसे ऊपर वाले को या उत्तरी भाग को उत्तरी अंडमान बोलते हैं, मध्य वाले को मध्य अंडमान, और जो इसके दक्षिण में इसको दक्षिणी अंडमान बोलते हैं दोस्तों। और छोटा सा जो टुकड़े के रूप में नीचे गिरा हुआ है दक्षिणी भाग एकदम इसका अंडमान का, उसको हम लोग लिटिल अंडमान बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये चारों ही अंडमान द्वीप समूह के भाग हैं। तो उसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान द्वीप समूह के निम्न द्वीपों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों आपको उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है इसको। तो सबसे पहले आएगा उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है, ठीक है। मैप में देखेंगे दोस्तों, पूरे भारत की बात की जा रही है तो मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक स्थित है। सैडल पीक कहाँ स्थित है दोस्तों बताना है, उत्तरी अंडमान में, मध्य अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में या ग्रेट निकोबार में। दोस्तों मैप में देखेंगे यहाँ पर है सैडल पीक। तो दोस्तों देखने से आपको पता चल रहा होगा कि ये उत्तरी अंडमान का भाग है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। सबसे पहली बात दोस्तों आपको यह पता चल गया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अब आप लोगों को बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले दोस्तों पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है और ये दक्षिणी अंडमान में पड़ता है। लोकेशन देख लेंगे मैप में, ये है पोर्ट ब्लेयर जो कि दक्षिणी अंडमान का हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिणी अंडमान, ठीक है। दोस्तों यहीं पोर्ट ब्लेयर में ही एक सेलुलर जेल है, ठीक है। सेलुलर जेल स्थित है जहाँ पर काला पानी की सज़ा दी जाती थी, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर की राजधानी में ही सेलुलर जेल बना है, वहीं पर काला पानी की सज़ा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोको चैनल अलग करती है। कोको चैनल किसे अलग करती है आपको बताना है। दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में एक द्वीप है जिसको कोको द्वीप बोलते हैं, जो दोस्तों ये म्यांमार का पार्ट है, ठीक है। कोको द्वीप म्यांमार का भाग है। इसी के बीच में दोस्तों कोको चैनल स्थित है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है कोको चैनल और ये है कोको द्वीप जो कि म्यांमार का पार्ट है। इस प्रकार दोस्तों कोको चैनल जो है ये म्यांमार को और भारत को अलग कर रहा है, ठीक है। भारत और म्यांमार को ये अलग कर रहा है। दोस्तों विकल्प चेंज करके भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कोको चैनल किसे अलग करता है। अब आपसे विकल्प चेंज कर दिया, अंडमान कोको द्वीप, निकोबार कोको द्वीप या निकोबार सुमात्रा द्वीप या सुमात्रा कोको द्वीप। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ये अंडमान है और ये कोको द्वीप है। तो अंडमान और कोको द्वीप को कोको चैनल अलग कर रहा है। और किस तरह विकल्प चेंज कर सकता है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है एग्जैक्ट उत्तरी अंडमान कोको द्वीप, मध्य अंडमान कोको द्वीप, दक्षिणी अंडमान सुमात्रा द्वीप, लिटिल अंडमान कोको द्वीप। तो ये है उत्तरी अंडमान दोस्तों और ये है कोको द्वीप। तो उत्तरी अंडमान को कोको द्वीप से अलग कर रहा है कोको चैनल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारकोंडम द्वीप स्थित है, ठीक है। आपको बताना है नारकोंडम द्वीप कहाँ स्थित है। दोस्तों अगर आप लोगों को लोकेशन अच्छे से पता होगा तो आप बता पाएंगे कि नारकोंडम द्वीप कहाँ स्थित है। देखिए मैप में दोस्तों, ये है नारकोंडम द्वीप, ठीक है। यहाँ पर देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि ये उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
इसी नारकोंडम द्वीप पे एक नारकोंडम ज्वालामुखी है, ठीक। तो ये सुषुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरन द्वीप स्थित है। बैरन द्वीप आपको बताना है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अंडमान के पूर्व में, या मध्य अंडमान के पूर्व में, या दक्षिणी अंडमान के पूर्व में, या लिटिल अंडमान के पूर्व में। दोस्तों यहाँ पर मैप में देखेंगे, यहाँ पर है बैरन द्वीप, ठीक है। तो ये मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है, ठीक है, मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। दोस्तों बैरन द्वीप पर एक ज्वालामुखी है जिसको बैरन ज्वालामुखी बोलते हैं, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत का बैरन द्वीप पर स्थित है, जो कि बैरन ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पास किसे जोड़ता है। अब आप लोगों को अगर लोकेशन पता होगा डंकन पास का तो आप लोग इसका उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे मैप में दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर के जस्ट नीचे यहाँ पर डंकन पास गुजर रहा है, ठीक है। तो डंकन पास दोस्तों आप लोग देखेंगे दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग कर रहा है, ठीक है। लिटिल अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग कर रहा है डंकन पास, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करें, ठीक है। पुराना नाम है दोस्तों, कई द्वीपों का नाम चेंज हुआ दोस्तों, तो ये पुराना नाम है और ये नया नाम है। आपको बताना है कि कौन से द्वीप का नाम क्या है, ठीक है। तो दोस्तों रास द्वीप ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है, नील द्वीप को शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप नाम चेंज किया गया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए का सी है, 2 का बी है और 3 का ए है, तो बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये तीनों ही द्वीप दक्षिणी अंडमान के भाग हैं, पोर्ट ब्लेयर से कुछ ही दूरी पर ये लोग पाए जाते हैं, ये तीनों द्वीप। तो अच्छे से देख लीजिएगा, ये तीनों ही द्वीप दोस्तों दक्षिणी अंडमान के भाग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आ गए दोस्तों हमारा ये अंडमान ख़त्म हो गया, अब हम निकोबार द्वीप समूह की चर्चा एक एक करके करेंगे। अब दोस्तों इसमें पूछा है आपसे कि कौन सा निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है, ठीक है। कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, मध्य निकोबार। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है। अगर आपको पता होगा कि निकोबार द्वीप समूह के कितने भाग हैं, कितने पार्ट में डिवाइड हैं और कौन कौन से हैं, तो इसका उत्तर आप लोग सही सही दे पाएंगे। आइए हम आपको बताते हैं। उत्तरी वाले भाग को इसको हम लोग कार निकोबार बोलते हैं, ठीक है। और मध्य वाले को हम लोग बोलते हैं दोस्तों मध्य निकोबार नहीं बोलते हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। मध्य निकोबार नाम से कोई द्वीप समूह नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों जो बीच वाला पार्ट है इसको हम लोग लिटिल निकोबार बोलते हैं, छोटे छोटे द्वीपों में डिवाइड है। दोस्तों यहाँ पर 572 कुल द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ध्यान रखिएगा। अंडमान को 4 भाग में हम लोग डिवाइड कर लिए। अब उसके बाद हम लोग निकोबार को डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें कार निकोबार, लिटिल निकोबार हम लोग देख लिए। अब एकदम दक्षिणी वाले पार्ट को हम लोग ग्रेट निकोबार बोलते हैं। तो इस प्रकार निकोबार द्वीप समूह के 3 पार्ट हैं, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो मध्य निकोबार यहाँ पर निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है, तो ठीक है, इसका यही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। अब आपको अगर लोकेशन पता होगा तो अच्छे से कर पाएंगे। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपका कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इससे दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है, आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार आपने कई जगह देखा होगा इसको। तो दोस्तों जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, ठीक है। अंडमान को निकोबार से अलग कर रहा है। देखेंगे ये उधर, इसके इधर वाले पार्ट को अंडमान और इसके इधर वाले पार्ट को निकोबार बोलते हैं, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल अलग कर रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, ठीक। इसके पिछले लेक्चर में अवस्थिति विस्तार वाले में भी ये चीज़ें हमने आपको बताई हैं, तो दोस्तों वहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्विज आपको वहीं पर कराए जाएंगे, PDF भी आपको वहीं प्रोवाइड कर दी जाएगी। दोस्तों 10 PM पे रोज़ वहाँ क्विज होती है, आप लोग जुड़ जाइए। आप लोग सर्च करेंगे टेलीग्राम पे विद्या पथ 1, ठीक है, विद्या पथ 1 सर्च करेंगे तो ग्रुप दे देगा, वहाँ पर काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं जो अपनी तैयारी को बूस्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोई ऑथेंटिक चैनल चाहिए जिस पे क्विज और सारे डिटेल आपको पढ़ाए जाएँ तो आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़िएगा और देखिएगा। यहाँ से आपको पूछा है निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान और निकोबार की नहीं पूछा। अगर अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी पूछता तो आपका सैडल पीक सही उत्तर हो जाता, लेकिन आपसे पूछा है निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों माउंट लुथियर निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। आप लोग एक बार लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पर है माउंट लिथियर जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है। माउंट लिथियर निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है।
अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों माउंट लुथियर से, कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ओवरऑल अगर बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो सबसे ऊंची चोटी आता है सैडल पीक पहले नंबर पे, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आता है माउंट लुथियर। तो ये भी ध्यान रखिएगा, माउंट लुथियर आता है दूसरे नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट दोस्तों आप लोगों को अस्तित्व विस्तार वाले में ये भी चीज़ बताई गई थी कि भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट जाहिर सी बात है कि ग्रेट निकोबार में ही पड़ेगा, सिंपल सी माइंड ट्रिक है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का, 6 डिग्री चैनल अलग करता है। 6 डिग्री चैनल किसको अलग करता है आपको बताना है दोस्तों। हम लोग ने देखा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में यहाँ पर कोको द्वीप है, तो उत्तर के बाद हमने कर ली। अब दक्षिण में भी एक द्वीप है इसी तरीके दोस्तों, जिसको हम लोग सुमात्रा द्वीप बोलते हैं, और ये इंडोनेशिया का पार्ट है, ठीक है। उत्तर में हमने देखा कि म्यांमार का पार्ट था, दक्षिण में हम लोग देख रहे हैं इंडोनेशिया का पार्ट है। अब इसी के बीच में दोस्तों ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में एक 6 डिग्री चैनल जाती है। यहाँ पर देखेंगे 6 डिग्री चैनल जो कि ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में है। तो दोस्तों ये वाला जो पार्ट है ये सब पूरा भारत का है, और इधर इंडोनेशिया का पार्ट लग जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 6 डिग्री चैनल भारत और इंडोनेशिया को अलग कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और क्या कह सकता है दोस्तों आप लोग देखेंगे 6 डिग्री चैनल किसे अलग करता है, विकल्प चेंज कर दिया गया है। ग्रेट निकोबार सुमात्रा, लिटिल निकोबार सुमात्रा, अंडमान और कोको द्वीप, कार निकोबार और सुमात्रा। तो दोस्तों सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार को ये अलग कर रहा है 6 डिग्री चैनल, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग अंडमान को अच्छे से देख लिए हैं, इसमें अब हम लोग सब कुछ कवर कर चुके हैं। अब लक्षद्वीप समूह को हम लोग कवर करेंगे। अब लक्षद्वीप समूह में दोस्तों पहला क्वेश्चन देखेंगे कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। मैप में देखेंगे दोस्तों, ये है लक्षद्वीप समूह, ठीक है। हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है और ये अरब सागर है, ठीक है। तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों, अरब सागर में, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित था, बंगाल की खाड़ी में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है। तमिल, मलयालम, ग्रेट अंडमानी या मराठी। दोस्तों यहाँ पर लक्षद्वीप समूह स्थित है और यहीं पर केरल है। तो दोस्तों केरल की जो आधिकारिक भाषा है वो मलयालम है, और लक्षद्वीप समूह की भी भाषा मलयालम ही है। कई बार एग्जाम में ये पूछा है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। दोस्तों लक्षद्वीप का और केरल का एक ही उच्च न्यायालय है, जो कि कहाँ स्थित है, कोच्चि केरल में दोस्तों लक्षद्वीप समूह का उच्च न्यायालय स्थित है, केरल का भी है। तो दोस्तों भाषा भी वहीं की है और उच्च न्यायालय भी वहीं का है। अब हम लोग दोस्तों द्वीपों के बारे में चर्चा करेंगे। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है, आप लोगों को ये चीज़ पता होगी दोस्तों, लक्षद्वीप में कई द्वीप हैं। आप लोग देखेंगे इसमें 36 द्वीप हैं जो लक्षद्वीप समूह के भाग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है। तो दोस्तों जिस प्रकार हमने देखा कि अंडमान को 4 पार्ट में और निकोबार को 3 पार्ट में, उसी प्रकार दोस्तों लक्षद्वीप को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखेंगे यहाँ पर मैप में, अमीन दीवी आइसलैंड, लक्कादीव आइसलैंड, 9 डिग्री चैनल के एकदम दक्षिण में देखेंगे दोस्तों यहाँ पर है मिनिकॉय, ठीक है। और ये मिनिकॉय भी दोस्तों लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है, ठीक है। तो इस प्रकार 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अमीन दीवी, लक्कादीव और मिनिकॉय, ठीक है। तो अमीन दीवी, लक्कादीव और मिनिकॉय ये सभी लक्षद्वीप समूह के पार्ट हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इसको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना, तो सबसे पहले दोस्तों अमीन दीवी, फिर लक्कादीव, फिर मिनिकॉय, ठीक है। तो अमीन दीवी, लक्कादीव, मिनिकॉय दोस्तों क्रम में ही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। दोस्तों लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति प्रवाल उत्पत्ति से हुई है, ठीक है। प्रवाल उत्पत्ति से लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप लोग, लक्कादीव के पूर्व में एक है द्वीप अंड्रोट, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों लक्षद्वीप समूह का, ठीक है। तो अंड्रोट द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप समूह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 डिग्री चैनल किसे अलग करता है। दोस्तों 9 डिग्री चैनल के दक्षिण में देखेंगे यहाँ पर मिनिकॉय है, और मिनिकॉय के भी दक्षिण में यहाँ पर 8 डिग्री चैनल है, ठीक। 8 डिग्री चैनल यहीं से गया है, और इसके भी दक्षिण में दोस्तों क्या है, मालदीव है, ठीक।
मालदीव। तो दोस्तों 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के बीच में स्थित है। ठीक, तो ये मिनी का दोस्तों भारत का पार्ट है और ये मालदीव इसके दक्षिण में पड़ता है। तो 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव को अलग कर रहा है। ठीक, विकल्प चेंज करके क्वेश्चन कैसे पूछेगा दोस्तों आप लोगों से, आपसे पूछेगा कि लक्षद्वीप मिनी का है, लक्षद्वीप पंबन द्वीप, अंडमान निकोबार मिनी का है लक्षद्वीप। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा था 8 डिग्री चैनल है और यहाँ पर लक्षद्वीप था, मालदीव था। तो मालदीव और मिनी काय के बीच में स्थित है। ठीक है, मिनी का और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 9 डिग्री चैनल ये है। दोस्तों ये किसको अलग कर रहा है, लक्षद्वीप से मिनी काय को अलग कर रहा है। ठीक है, लक्षद्वीप से मिनी काय को अलग कर रहा है 9 डिग्री चैनल। ये चीज़ें हमने दोस्तों आप लोगों को अवस्थिति विस्तार वाले पार्ट में भी बताया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग दोस्तों अपतटीय द्वीपों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के जो अपतटीय द्वीप हैं उनको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो अपतटीय द्वीपों में दोस्तों आइए हम लोग अच्छे से कवर करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बात करेंगे आलिया बेटम खालिया बेट द्वीप की। दोस्तों इनसे क्वेश्चन क्या बनते हैं आलिया बेटम खालिया बेट द्वीप से, उसको हम लोग देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे कि आलिया बेट द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको लोकेशन पता होगा तो आप लोग गेस भी कर पाएंगे और सही उत्तर भी दे पाएंगे। यहाँ पर खंबात की खाड़ी में दोस्तों देखेंगे तो आलिया बेटम खालिया बेट द्वीप स्थित हैं। तो दोस्तों आलिया बेट द्वीप की चर्चा करें अगर तो ये नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि खादिया बेट द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है। हमने देखा कि आलिया बेट नर्मदा नदी के मुहाने पर था और खादिया बेट दोस्तों तापी नदी के किनारे है। ठीक है, या मुहाने पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट द्वीप हमारा है दोस्तों सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट द्वीप है और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट द्वीप है हमारा दोस्तों वेलिंगटन द्वीप। ठीक है, वेलिंगटन द्वीप से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि कौन सा द्वीप है जो कि केरल राज्य में स्थित है। तो वेलिंगटन द्वीप केरल राज्य में स्थित है दोस्तों। लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, वेलिंगटन द्वीप केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट द्वीप है हमारा दोस्तों पंबन द्वीप। दोस्तों पंबन द्वीप से क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत की मुख्य भूमि रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है सालसेट, पिरम द्वीप, 9 डिग्री चैनल या पंबन द्वीप। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे भारत के दक्षिण में श्रीलंका स्थित है, इसी के बीच में दोस्तों पंबन द्वीप स्थित है। दोस्तों भारत के मुख्य भूमि से थोड़ी सी दूरी पर रामेश्वरम स्थित है और पंबन चैनल उसे अलग करता है। तो दोस्तों पंबन द्वीप जो कि लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर है पंबन द्वीप। ठीक है, अगला द्वीप है दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप की चर्चा करते हैं। इससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के किनारे स्थित है या किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों लोकेशन देखेंगे आप लोग, यहाँ पर है श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक, तो ये आंध्र प्रदेश है। आप लोगों को पहले बताया जा चुका है सारे राज्यों के बारे में और स्थिति विस्तार वाले में तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये आंध्र प्रदेश के किनारे स्थित है, आंध्र प्रदेश के तट पर है। और क्या क्वेश्चन बनता है दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप से कि श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप दोस्तों ऑप्शन आपका चिल्का झील, महानदी का मुहाना, पुलिकट झील या गोदावरी का मुहाना। तो दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के किनारे स्थित है। ठीक है, या निकट स्थित है। यहाँ पर दोस्तों पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे स्थित है। तो दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप उसी के पास में है। नेक्स्ट द्वीप है दोस्तों होप द्वीप। होप द्वीप से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि होप द्वीप किस राज्य के तट पर स्थित है। तो लोकेशन अगर आपको पता होगा तो बता पाएंगे। लोकेशन देखेंगे यहाँ पर दोस्तों होप द्वीप स्थित है जो कि आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। नेक्स्ट द्वीप हमारा दोस्तों अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप से क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों कि अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य के तट पर स्थित है। लोकेशन देखेंगे आप लोग दोस्तों, यहाँ पर है अब्दुल कलाम द्वीप जो कि दोस्तों उड़ीसा के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है अब्दुल कलाम द्वीप से देखेंगे आप लोग, किस वर्ष व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। तो दोस्तों आपको ये पता चल गया कि अब्दुल कलाम द्वीप का नाम पहले व्हीलर द्वीप था, व्हीलर द्वीप से ही इसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। किस वर्ष किया गया दोस्तों, 2015 ईस्वी में। ठीक है, अगला द्वीप है न्यू मूर द्वीप। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है। लोकेशन में देखेंगे आप लोग, यहाँ पर है न्यू मूर द्वीप। ठीक है, तो न्यू मूर द्वीप कहाँ पे स्थित है आप लोग देख रहे होंगे कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दोस्तों ये काफ़ी विवादित द्वीप रहा है, बांग्लादेश और भारत के बीच ये काफ़ी विवाद में रहा, लेकिन प्रकृति ने इसका विवाद का निपटारा कर दिया है। कैसे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सुनामी की वजह से ये द्वीप अब डूब चुका है, जिससे अब कुछ सारे विवाद खत्म हो गए हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट द्वीप है हमारा दोस्तों माजुली द्वीप, ठीक है। तो माजुली द्वीप की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से इंटर की है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी और यहाँ से निकल के बांग्लादेश से होते हुए यहाँ मिल गई है। तो यहाँ पर यहीं पर लोकेशन देखेंगे दोस्तों आप लोग, यहाँ पर माजुली द्वीप स्थित है, ठीक है। यहाँ पर माजुली द्वीप स्थित है जो कि असम में है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। अगला द्वीप है दोस्तों हमारा उमानंदा द्वीप, ठीक है। इससे क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों कि दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों हमने देख लिया दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो कि असम में स्थित है, और दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा, ये भी दोस्तों असम में है, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही स्थित है। मैप में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ है उमानंदा द्वीप, ठीक है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। दोस्तों उमानंदा द्वीप को ही मयूर द्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो भारत के सारे अपतटीय द्वीप हमने देख लिया अब अच्छे से दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट थे उसको हमने देखा। अब हम लोग माइंड बूस्टर पेश करेंगे जो कि विद्यापति की खास पेशकश है, आपके लिए स्पेशल बनाया जाता है दोस्तों, जिससे आपको रिवीजन मिल सके सारे पूरे क्लास की एक साथ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने देखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, जिसमें हमने चर्चा की थी कि उत्तर वाले पार्ट को उत्तरी अंडमान, मध्य वाले पार्ट को मध्य अंडमान और उसके दक्षिण में है दक्षिणी अंडमान, और सबसे निचले पार्ट को हम लोग लिटिल अंडमान के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था अंडमान को। उसके बाद हम लोग निकोबार को 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, जिसमें कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ठीक है। और हमने क्या चर्चा की दोस्तों, हमने चर्चा की दोस्तों कि जो उत्तर में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक द्वीप है कोको द्वीप, जो कि म्यांमार का पार्ट है और इसको कोको चैनल अलग करता है, ठीक है। भारत और म्यांमार के बीच कोको चैनल स्थित है। उसके बाद हमने देखा दोस्तों इसके उत्तर में है, उत्तरी वाले भाग में उत्तरी अंडमान में सैडल पीक है। उसके बाद हमने चर्चा की दोस्तों पोर्ट ब्लेयर की, जो कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, दक्षिणी अंडमान में। और इसी के पास में दोस्तों 3 द्वीपों की चर्चा भी हमने की थी, उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो में। और हमने क्या चर्चा की दोस्तों कि डंकन पास कहाँ स्थित है, लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में डंकन पास स्थित है। और जो दोस्तों हमने देखा 10 डिग्री चैनल को देखा कि जो अंडमान और निकोबार को अलग कर रहा है दोस्तों। और हमने देखा कि एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का जो भाग है, और 6 डिग्री चैनल इसको अलग कर रहा है, ठीक है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में 6 डिग्री चैनल है, या यूँ कहें कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में 6 डिग्री चैनल स्थित है। और हमने देखा दोस्तों यहाँ पर नारकोंडम द्वीप जो कि उत्तरी अंडमान का पार्ट है, सुषुप्त ज्वालामुखी यहीं पर स्थित है दोस्तों, उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। और हमने देखा दोस्तों बैरन द्वीप जहाँ पे ज्वालामुखी स्थित है, बैरन ज्वालामुखी जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है दोस्तों। और हमने देखा माउंट लुथियर जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दूसरा सबसे हाईएस्ट चोटी है, और निकोबार द्वीप समूह का सबसे हाईएस्ट चोटी है, मतलब पहली हाईएस्ट चोटी है, ठीक है, निकोबार द्वीप समूह का। और ओवरऑल बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है। और दोस्तों हमने इतना चर्चा करने के बाद हमने चर्चा की थी लक्षद्वीप समूह की। लक्षद्वीप समूह को हमने दोस्तों 3 पार्ट में बांटा था, जिसमें अमीन दीवी और दोस्तों मिनिकॉय, ये 3 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया था, जिसमें एंड्रोट सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। 36 द्वीप हैं इसमें जो कि प्रवाल से निर्मित हैं, ठीक है, 36 द्वीप हैं, प्रवाल से निर्मित है, ये सब चीज़ें आप लोग हमने देखा, ठीक है। तो लक्षद्वीप समूह की भी चर्चा की हमने दोस्तों, जो कि अरब सागर में स्थित है, ये भी देखा हमने देखा कि 8 डिग्री चैनल है जो कि मालदीव को भारत से अलग कर रहा है, या मिनिकॉय को मालदीव से अलग कर रहा है। और हमने देखा 9 डिग्री चैनल जो कि मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है दोस्तों। तो ये सब की चर्चा हम लोग वीडियो में किए हैं। अब हम लोग देखेंगे अपतटीय द्वीपों को। अपतटीय द्वीपों में हम लोगों ने चर्चा की दोस्तों खंबात की खाड़ी में स्थित 2 द्वीप हैं, आलियावेट एवं खादियावेट। आलियावेट नर्मदा नदी के किनारे और खादियावेट तापी नदी के किनारे। उसके बाद हमने चर्चा की दोस्तों सालसर द्वीप की, जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, ठीक है, जनसंख्या के मामले में सालसर द्वीप पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो मध्य अंडमान जो है दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद हमने देखा वेलिंगटन द्वीप जो कि केरल राज्य में है दोस्तों। और हमने देखा दोस्तों पंबन द्वीप जो कि रामेश्वरम को अलग कर रहा है भारत के मुख्य भूमि से। और हमने देखा दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप जो कि पुलिकट झील के किनारे स्थित है, आंध्र प्रदेश के तट पर है। और हमने देखा होप द्वीप दोस्तों, अब्दुल कलाम द्वीप जहाँ से प्रक्षेपास्त्र केंद्र यहाँ पर स्थित है, यहाँ से प्रक्षेपास्त्र प्रेषित किए जाते हैं दोस्तों। अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा के तट पर है दोस्तों। इसका पहले नाम व्हीलर द्वीप था, 2015 में इसको चेंज करके अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा न्यूमोर द्वीप जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इससे क्वेश्चन बना था।
विवादित रहा दोस्तों, हमने ये भी बताया बांग्लादेश और भारत के बीच में। अब इस पर विवाद खत्म हो गया क्योंकि सुनामी की वजह से यह डूब चुका है, ठीक है। और हमने क्या देखा दोस्तों, हमने देखा कि माजुली द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। उसके बाद हमने चर्चा की उमानंदा द्वीप की, जो विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप है। और ये दोनों ही द्वीप दोस्तों असम में स्थित है और दोनों ही द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन सब की चर्चा हमने की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।